जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम पार्ट 2 करने वाले हैं हमारी कल के सेशन का। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं 100 तक क्वेश्चन। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा कमेंट में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को आप जरूर देख लें। उसके बाद इस वीडियो को देखें। इस माध्यम से हमें टॉप 100 क्वेश्चन कराएंगे जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज के वीडियो में हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जो होने वाले हैं 51 से 100 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से 50 तक हम पहले ही कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए कौन सी खेती पद्धति उपयुक्त है? आंसर हो जाएगा जो फसल चक्र है वो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो इसको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो क्या होता है, जो इसमें मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है और पोषक तत्व संतुलित रहते हैं। अब अगर आप बदल बदल कर फसल बोते हैं तो अपनी जो ज़मीन होती है उसके लिए भी अच्छा होता है। इससे नई नई फसल बोने से जो खेती की जो उपजाऊ क्षमता है वो और बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, समुद्री जल में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है? समुद्री जल में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड समुद्री जल में सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक कोर किस स्थिति में होती है? तो पृथ्वी की जो आंतरिक कोर होती है वो किस स्थिति में होती है? वो तो हो जाएगा ठोस स्थिति में होती है। जो अर्थ होता है हमारा कुछ इस प्रकार का अर्थ होता है जो इसमें होता है, मतलब जो इनर कोर होती है, जो इनर पार्ट वाला होता है वो ठोस अवस्था में होता है, जबकि जो मिडल लाइन जो मध्य वाला भाग होता है वो तरल अवस्था में होता है, जबकि फिर से ऊपर वाला भाग ठोस अवस्था में होता है। ये आपको याद रखना है। अगर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व से या फिर ऑप्शन नंबर डी पूर्व से, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम से भारत में मानसूनी हवाएं चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, कौन सी चट्टान उच्च ताप और दाब से बनती है? जो कायांतन चट्टान होती है उच्च दाब तथा ताप से बनती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाई जाने वाली चट्टान कौन सी? कौन सी चट्टान पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवसारी चट्टान है जो पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर है अपना, तो क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेरापूंजी में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का कौन सा भाग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो पृथ्वी का जो बाहरी भाग होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाहरी कोर जो है वो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, पृथ्वी की पपड़ी का औसत मोटाई कितना है? जो पृथ्वी की पपड़ी होती है उसका औसत मोटाई कितना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 35 किलोमीटर पृथ्वी की पपड़ी का औसत मोटाई, यानी जो करंट का औसत मोटाई होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा पैमाना इस्तेमाल किया जाता है? तो रिक्टर स्केल सही आंसर हो जाएगा। रिक्टर स्केल का उपयोग हम भूकंप की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। सेल्सियस का हम तापमान मापने के लिए करते हैं, और जो पेस्कल होता है ये दाब का जो मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, रेत का प्रकार मुख्यतः किस मिट्टी में पाया जाता है? जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें रेत का प्रकार पाया जाता है। आंसर आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर है अगला, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य हैं वो देख सकते हैं आप। यहाँ पर है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं, यहाँ से ये कर्क रेखा गुजरती हैं। ये आपको याद रखना है। इसकी जो ट्रिक होती है वो होती है मित्र पर गमछाजार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा है। कंचनजंगा भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, टाइड यानी कि ज्वार भाटा किस कारण से होते हैं? तो ये चंद्रमा के जो गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं उससे ये टाइड यानी कि ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। ये देख सकते हैं चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हो। ये हमारी पृथ्वी है, ये इसका वायुमंडल है। इसमें जो चंद्रमा होता है इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है, जबकि जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो चंद्रमा की तरफ खींच सकता है। जो पृथ्वी है वो चंद्रमा से बड़ी है, इसलिए चंद्रमा इसके
जब चंद्रमा पृथ्वी चंद्रमा को खींचते हैं तो इसके चारों ओर चक्कर लगाने लग जाता है, लेकिन चंद्रमा जब पृथ्वी को खींचता है तो पृथ्वी को नहीं खींच पाता है, क्योंकि पृथ्वी बहुत भारी, इसलिए वो जो समुद्र के अंदर जल होता है उसको चंद्रमा अपनी तरफ खींच लेता है, इसलिए जल अपनी सामान्य स्थिति से कुछ ऊंचा उठ जाता है, ऊंचा उठ जाता है जब ज्वार आता है, लेकिन जब भट आता है तो अपनी सामान्य स्थिति से नीचे आ जाता है। यही होता है ज्वार भाटा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की सतह से नीचे समतल भूमि को क्या कहा जाता है? उसे उसे हम बोलते हैं महाद्वीपीय मैदान, उसको हम बोलते हैं महासागरीय मैदान, उसको हम बोलते हैं। समुद्र के नीचे की जो समतल सतह उसे उसे महासागरीय मैदान हम बोलते हैं। भारतीय मानसून किस प्रकार की जलवायु प्रणाली है? तो भारतीय मानसून मौसमी जलवायु प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर से घेरती हैं? जो कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं जो भारत को उत्तर से घेरती हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर की तरफ से घेरती हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक स्मोकर किससे संबंधित होता है? जलवायु, ज्वालामुखी, महासागर तल या प्रदूषण? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महासागर। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, कौन सी परत कन्वेक्सिव करंट से जुड़ी होती है? तो कौन सा है? मेंटल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन सी मिट्टी को गंगा का उपहार कहा जाता है? तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर है, जलोढ़ मिट्टी को गंगा का उपहार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है? जो ध्रुव होते हैं वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है? अधिकतम होता है। जो हमारी पृथ्वी होती है, जहाँ पर जो पोल होते हैं वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल हैं वो सबसे अधिक होता है, जबकि जो विषुवत रेखा होती है वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है। इसलिए जितने भी देशों के जो अंतर्राष्ट्रीय जो मतलब अंतरिक्ष में भेजने वाले जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं वो विषुवत रेखा के करीब से भेजे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम होता है, इसलिए रॉकेट को आसानी से बिना ज़्यादा ईंधन की खर्च किए हुए भेजा जा सकता है। अगर आप विषुवत रेखा से दूर से भेज रहे हो तो आपको अधिक ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी हवाएं विषुवत रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री अक्षांशों में चलती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारिक पवनी, जिसे हम ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन है, कौन सा वायुमंडलीय स्तर रेडियो संचार के लिए जिम्मेदार है? तो आंसर हो जाएगा आयनमंडल। आयनमंडल रेडियो संचार के लिए सब उपयुक्त माना जाता है। पृथ्वी की कोर में प्रमुख रूप से कौन से तत्व होते हैं? तो पृथ्वी की कोर में होते हैं लोहा और निकिल। अगला क्वेश्चन है आपका, समुद्र की लवणता किसमें मापते हैं? समुद्र की लवणता को हम पीपीपी यानी कि पार्ट्स पर थाउजेंड्स में हम मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आपकी अरावली है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को पश्चिम से अलग करती हैं? तो कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं जो भारत को पश्चिम से अलग करती हैं? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो हिमालय तहदार जो पर्वत श्रृंखला है उसका एक उदाहरण है, तो ये याद रखना है आपको। कौन सा महासागर सबसे गर्म होता है? कौन सा महासागर है जो सबसे गर्म होता है? तो जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, वो सबसे अधिक गर्म होता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला पश्चिम भारत में स्थित है? कौन सी सह्याद्री जो पर्वत श्रृंखला है वो पश्चिमी भारत में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में कर्क रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी गोलार्ध में जो कर्क रेखा होती है वो ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। कुछ प्रकार की हमारी अर्थ होती हैं, ये इसकी जो इक्वेटर होती है यहाँ पर अपना ऑस्ट्रेलिया लोकेटेड होता है, यहाँ से ये कुछ इस प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होती हैं। अक्षांश और देशांतर मैंने पढ़ा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और अक्षांश देशांतर को देखिए और अपने टॉपिक को क्लियर कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 84 है, भूगर्भीय प्लेटों की गति का कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के आंतरिक गर्मी के कारण भूगर्भीय प्लेटें जो हैं जो गति करती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, टोपोग्राफी का अध्ययन मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? जो हम स्थल रूप का अध्ययन करते हैं उसे हम टोपोग्राफी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86,
दक्षिणी गोलार्ध में वायु प्रवाह की दिशा किस प्रकार की होती है? दक्षिणी गोलार्ध होता है उसमें वायु प्रवाह की दिशा किस प्रकार की होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, किस चट्टान को कोयला के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी चट्टान है जिसे हम कोयले के नाम से भी जानते हैं? तो अवसारी चट्टान कोयले के नाम से भी जाना जाता है। अगली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा किसे कहा जाता है? सबसे बाहरी हिस्सा होता है वो क्रस्ट होता है। क्या होता है? पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा क्रस्ट होता है। भारत का सबसे बड़ा महासागर किनारा कौन सा है? तो अरब सागर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का सबसे बड़ा महासागर किनारा अरब सागर है। क्वेश्चन नंबर 90 है, पृथ्वी का केंद्र किसे कहा जाता है? कोर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, कोर को पृथ्वी का केंद्र कहा जाता है। वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं? वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं आपको पता होना चाहिए। वायुमंडल की जो 5 परतें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? ये कुछ हमारी अर्थ इस प्रकार की होती है। इसमें जो सबसे पहली परत होती है वो होती है सोप मंडल, उसके बाद होती है समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिमंडल। ये 5 परतें आपकी होती हैं। ये देख सकते हो आप, सोम मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल एवं बहिर्मंडल। क्वेश्चन नंबर 92, पृथ्वी पर सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैस्पियन सागर पृथ्वी की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है, टोपोग्राफी का अध्ययन क्या करता है? टोपोग्राफी है जो भूभाग की प्राकृतिक जो संरचना है उसका अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, दुनिया का सबसे गहरा ज्वालामुखी कौन सा है? तो इस माउंट एवरेस्ट, माउंट फिजी, किलिमंजारो, माउंट मावापू। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, माउंट मावापू। अगला क्वेश्चन है, विंड चेंज प्रणाली किसे कहा जाता है? तो विंड को चेंज करने वाली जो प्रणाली है उसे किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, व्यापारिक हवाएं होती है उसे विंड चेंज प्रणाली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी सांप के जहर जैसी होती है? जो लेटेराइट मिट्टी होती है वो सांप के जहर जैसी होती है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्र किनारा कौन सा है? तो रूस का जो समुद्र किनारा है वो विश्व का सबसे बड़ा समुद्र किनारा है। क्वेश्चन नंबर 98, सप्त पर्वत के रूप में कौन सा पर्वत प्रसिद्ध है? तो सप्तऋषि जो पर्वत हैं वो सप्त पर्वत के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 99, पृथ्वी के जलमंडल की कुल मात्रा क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 71%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपकी क्लास का आज का। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी पर सबसे अधिक जल समुद्रों में पाया जाता है। ये मैंने पूरी आपको 100 क्वेश्चन कराए हैं 2 वीडियो के माध्यम से, पार्ट 1 और पार्ट 2। इन दोनों वीडियो को आप अच्छे से कर लेना है क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। और आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी और भी अदर एग्ज़ाम्स हैं जैसे एसएससी के एग्ज़ाम में, एसएससी, जीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, इन सभी एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। जियोग्राफी के मैंने टॉप 100 क्वेश्चन किए हैं जिसमें मैंने टॉपिक लिया है आपका जो पृथ्वी की संरचना को मैंने लिया है, इसमें भूकंप को इसमें लिया है और इस प्रकार के जो छोटे मोटे टॉपिक होते हैं उसके 100 बेस्ट क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन बार बार इन्हीं क्वेश्चनों में से रिपीट होते हैं, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ से लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ से इस वीडियो की पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेनी है और बार बार उसका रिवीजन करना है। और आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए क्योंकि अभी हमारा नया चैनल है इसलिए काफ़ी दिक्कत हो रही है चैनल को चलाने में। अगर आप सब व्यूज़ नहीं आते तो मन नहीं करता है वैसे क्लास लेने का, तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे ही कंटिन्यू क्लासेस लेते रहेंगे और आपके लिए एग्ज़ाम में बेनिफिट का काम हम करते रहेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं आने वाली क्लासेस में और आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।